हम सब जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके नाम हम इस सीक्वेंस में याद करते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। राइट? अच्छा, और ये ध्यान रखना है कि ये जो 5 एंगल्स हैं, दीज आर द 5 एंगल्स जिनके लिए कि हमें वैल्यूज पता होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जितना इन एंगल्स के बीच में डिफरेंस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वही डिफरेंस लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो 90 के नीचे 90, देन 30 का डिफरेंस 120, देन 15 डिफरेंस 135, 15 डिफरेंस 150 और 30 का डिफरेंस 180। ऐसे ही बिलो 180 विल राइट 180 एंड सो ऑन, वील कीप ऑन। ये जो मैंने एंगल्स बनाए हैं, इसमें क्या चीज है कि जो एंगल्स एक ही कॉलम में लिखे हैं उनके वैल्यू सेम होती है। जैसे sin 0 डिग्री 0, so sin 180 degree will also be 0 and sin 360 degree will also be equal to 0. क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस का हम उसमें साइन लगा लेंगे। राइट? चलो, और यहां देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने नाम लिखे हैं: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. इनके we'll talk about the domain and range. डोमेन क्या होता है? x की वो वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, एंड रेंज इज कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x व्हाट आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दैट वी कैन गेट, उसको हम क्या कहेंगे जी? उसको हम कहेंगे रेंज। सो sin x in first quadrant, sin x is defined for all the angles that we are given. तो इसका मतलब क्या है? जब sin x पहले क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स के लिए डिफाइंड है, तो उसके बाद भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इट विल बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो sin x का डोमेन कितना आएगा जी? r, ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली cos x का डोमेन भी r आएगा, क्योंकि cos x भी पहले क्वाड्रेंट में फॉर ऑल एंगल्स इट इज डिफाइंड। देन tan x कहां नॉट डिफाइंड है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan x इज नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2। तो यानी tan x पाई बाय 2 और उसके ऑड मल्टीपल्स पे, पाई बाय 2 into 1 पर नॉट डिफाइंड है, पाई बाय 2 पर डिफाइंड है, पाई बाय 3 पर नॉट डिफाइंड है, और पाई बाय 4 पर फिर डिफाइंड होगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट tan x इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, और ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होगा जी? 2n plus 1 times of pi by 2. So the domain of tan x is r minus 2n plus 1 times of pi by 2. Similarly, cot x 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है, यानी 180 और 360 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब क्या बन के आ गया है जी? इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई, क्योंकि 180 into 0, 180 into 1, 180 into 2, that means 180 के multiples, that is r minus n pi. Similarly, sec x pi by 2 के odd multiples पे not defined है, तो its domain will be all real numbers except odd multiples of pi by 2, and cosec x का r minus n pi. ये आए हैं जी इनके डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। Now talking about the range of these functions, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो इसका रेंज आ जाएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और जब sin x का ये रेंज आया तो cos x का भी यही रेंज आएगा। पेयर्स में याद रखना है कि रेंज सेम आती है। कारण समझते हैं आप लोग कि sin x की जो वैल्यूज आती हैं cos x की वही होती है, केवल रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। tan x की जो वैल्यूज आती है cot x का वही वैल्यूज आती है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। एंड सिमिलरली फॉर sec x एंड cosec x, ऑर्डर इज टू बी रिवर्स्ड। इसका मतलब रेंज पेयर्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सेम आएगा। तो जो sin x रेंज है वही cos x रेंज आएगा। tan x का रेंज आएगा ऑल रियल नंबर्स, whereas cot x का भी ऑल रियल नंबर्स। sec x एंड cosec x, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि sec x का ये रेंज क्यों आएगा, क्योंकि sec x जो है वो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x एंड cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x। अब cosec x की बात करते हैं, इट इज 1 by sin x। नाउ द वैल्यू ऑफ sin x लाइज बिटवीन -1 and +1। इट कैन बी -1, इट कैन बी +1, एंड इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन -1 and +1। चलो, लेट अस कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ sin x
और अगर साइन x 0 और 1 के बीच में है, दैट मीन्स साइन x की वैल्यू 0.1, 0.2 मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो अगर ऊपर 1 है और नीचे 1 से स्मॉलर नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा जी? मोर देन 1 आएगा। बिकॉज इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज मोर देन 1। एंड इफ sin x is 1 then cosec x will be 1/1, that is 1। इसका मतलब क्या होगा? cosec x की वैल्यू 1 या उससे ग्रेटर आएगा जब sin x आपने पॉजिटिव लिया है, और जब sin x आपने नेगेटिव लिया है तो -1 या उससे लेसर आएगा। सो व्हाट कैन बी राइट द रेंज ऑफ sec x and cosec x? इट इज 1 और ग्रेटर देन दैट और -1 और उससे लेसर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं -∞ to -1 सेमी ओपन इंटरवल यूनियन 1 to infinity सेमी क्लोज इंटरवल। और इसी को दूसरे केस लिख सकते हैं हम लोग कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल ऑफ -1 + 1, क्योंकि -1 और +1 का अगर आप ओपन इंटरवल हटाएंगे रियल नंबर्स में से तभी तो वो आएंगे 1 या 1 से बड़ा या -1 और -1 से छोटा। सो व्हाट इज दिस? ये हमने सीखा है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। नाउ टॉकिंग अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये बात याद रखनी है आपने कि इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, यानी a is the domain of the function and b is the codomain of the function, then f inverse will be defined from b to a। जो f inverse होगा वो b to a डिफाइंड होगा। क्या कहने का मतलब? b f inverse का डोमेन माना जाएगा और a उस f inverse का कोडोमेन माना जाएगा। x की वैल्यूज यहां से लेंगे और y की वैल्यूज यहां से लेंगे फंक्शन में, whereas in the inverse of the function x की वैल्यूज b में से लेंगे और y की वैल्यूज a में से लेंगे। तो फंक्शन और उसके इनवर्स में डोमेन और कोडोमेन आपस में चेंज हो जाते हैं, रादर डोमेन एंड रेंज आपस में चेंज हो जाएंगे। तो जो ये इनवर्स जो फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, इनके डोमेन क्या होंगे? जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज थे वो इनके डोमेन कहलाएंगे। एंड रिमेंबर, डोमेन पर बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के हिसाब से। तो साइन इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 का क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स x का -1 to 1 का क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स x का ऑल रियल नंबर्स, कॉट इनवर्स x का ऑल रियल नंबर्स। जो ये सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x है, आपने इसमें कहा था कि आंसर 1 या 1 से ग्रेटर आ सकता है या -1 और -1 से स्मॉलर आ सकता है। इसको क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो x का मॉडुलस होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इफ x इज अ नंबर हुज मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 या 1 से बड़ा आएगा, -1 या -1 से छोटा आएगा। तो यही बात बन गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द ओपन रूल ऑफ -1 एंड +1। ये आ गए हैं डोमेन। और जो आपको डोमेन ज्यादा ध्यान रखने हैं वो है जी साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के डोमेन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड्स में आपके पास, सैंपल पेपर में आपके पास दिए गए। ना एज आई टोल्ड यू कि अगर f फ्रॉम a to b डिफाइंड है तो f इनवर्स b to a डिफाइंड होगा, यानी ये f इनवर्स का इनवर्स जो फंक्शंस के डोमेन हो गए और ये उनके रेंज होने चाहिए, लेकिन ये रेंज नहीं ले जाएंगे। यू नो द रीजन फॉर दैट? यस, क्यों? क्योंकि जो इनवर्स जो फंक्शंस हैं उनकी रेंज ना लेके हम उसके रेंज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाते हैं। और प्रिंसिपल ब्रांच हमने क्या सीखा था? पहले दो का क्लोज इंटरवल आएगा, अगले दो का ओपन इंटरवल आएगा, अगले दो का क्लोज इंटरवल आएगा, बीच में ब्रेक होगा। ठीक है, जिससे ये हमने इसे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? क्योंकि अगर इस साइन x का डोमेन को मैं रियल नंबर्स लूंगा तो साइन x मेन इवन फंक्शन बन जाता है। बट फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्टिबल इट हैज टू बी 1 1 एंड ऑन 2। तो इसलिए हमने जो इसका डोमेन था जो कि इनवर्स को फंक्शन का रेंज बनना है, हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2। इसमें मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि दो ही हमें याद रखनी चीजें। एक ये है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 बनेगी, और दूसरा केस है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेके और π तक बनेगी। करेक्ट? तो तीन केसेस ऐसे हैं जिनमें कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 + π/2 आएगी। वो कौन कौन से हैं जी? वो है साइन इनवर्स x
cosec इनवर्स x एंड tan इनवर्स x। और इंटरवल क्लोज ओपन कैसे बनाना है वो तो हमने पेयर्स में याद किया ही हुआ है। और बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका प्रिंसिपल ब्रांच 0 से लेकर पाई तक आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब क्या हुआ जी? रेंज। और रेंज को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह रहे हैं। cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, इनका ये प्रिंसिपल ब्रांच आएंगी। पहले 2 क्लोज इंटरवल से, अगले 2 ओपन इंटरवल से, नेक्स्ट 2 आर क्लोज्ड और बिल्कुल बीच में उसको हमने ब्रेक कर दिया। ये है हमारे पास डोमेन एंड प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ इनवर्सिबल फंक्शंस, जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य जो है वो है इनवर्स टिगो फंक्शंस के ग्राफ बनाने का, राइट? तो आपको एक बात याद रखनी है कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे और तब उसमें हम विल ब्रिंग जस्ट 2 चेंजेस सो दैट इट बिकम्स द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट अस टेक द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू sin x। तो sin x का ग्राफ कैसे बनेगा भैया? देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एंड द वैल्यूज ऑफ x वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम -π/2 टू π/2। क्योंकि अगर हमने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो देखो, अगर आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन मेनी वन बन जाएगा, और अगर फंक्शन मेनी वन बन गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड यू ऑल्सो नो कि जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो -1 आएगी एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी +1। सो दिस इज द रेंज ऑफ sin x एंड दिस इज द कोडोमेन ऑफ sin x, राइट? अब अगर मुझे इसको यूज करके साइन इनवर्स x ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसमें याद रखिएगा, बाकी बचे हुए 5 इनवर्स टिगो फंक्शंस में सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, राइट? व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको इस साइन x के ग्राफ को 90 डिग्रीज रोटेट करूंगा, एंड आई विल टेल यू द रीजन क्यों हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। व्हेन यू रोटेट इट 90 डिग्रीज तो जो x है वो y बन जाएगा और y जो है x बन जाएगा। और हमें यही तो चाहिए होता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? f फ्रॉम x टू y डिफाइंड है तो f इनवर्स y टू x डिफाइंड होता है। तो मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा, ठीक है? अब देखो जरा, इसको अगर मैंने 90 डिग्री रोटेट किया तो ऐसे बना, देखो 90 डिग्री रोटेट करिए, राइट? मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा सकता हूं, बट ऑन द शीट यू वोंट बी एबल टू रोटेट इट, तो आप उसको इमेजिन करना सीखो। ये है, और अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो देखिए सेम आया, यस, लेकिन एक चेंज आपको दिखाई देगा। क्या? कि x और x डैश तो ठीक बन गए, y और y डैश की जगह आ जाएंगे, लेकिन y डैश और y उल्टे हो गए हैं। दैट मींस इनको हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लिप करना पड़ेगा, जिससे कि y उधर और y डैश इधर आ जाए, क्योंकि तब x और y की वैल्यूज इंटरचेंज होते हुए इनवर्स कहलाता है। तो देखिए ये यहां तक बन के आ गए, होप इट इज क्लियर। तो क्या करेंगे कि अब यहां इसको अब हम फ्लिप करेंगे। अब फ्लिप कैसे किया जाए? यहां देखो, अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं और ऐसे, सेम आया, बन गया, ठीक? तो हमें केवल 2 ही काम करने हैं, हमें केवल 2 काम करने हैं। एक, चलो इसको भी पहले ओरिजिनल पोजीशन में लिया। एक हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, और अब यहां हुआ क्या कि जो ये x था, ये x इधर आ गया और x डैश इधर आ गया, बट यहां y डैश आया है और ये y आया है। हमें तो x एक्सिस ये और y एक्सिस बनाना, तो y एक्सिस में y पॉजिटिव इधर होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको फ्लिप करेंगे जिससे कि ये y डैश इधर आ जाए, y इधर आ जाए। तो फ्लिप किया, इसको ऐसे पलट लो, देख रहे, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। अब क्योंकि ये
ये 1 और ये -1 था, तो ये घूमने के बाद इधर ये -1 और इधर ये +1 हो गया, और ये -π/2 और ये +π/2, सॉरी इधर ये भी +1 और -1 हुआ, उल्टा है ना, y डैश इधर हुआ है। जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये बन के आ जाएगा, और ये है जी साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाउ विल यू गेट द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको 90 डिग्री रोटेट करिए और तब लेफ्ट राइट को फ्लिप कर दीजिए, यू गॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। अब यहां देखिएगा साइन इनवर्स x में जो डोमेन है वो है जी -1 से लेके 1 तक, यस, और जो रेंज आएगा वो आएगा -π/2 से +π/2 का क्लोज इंटरवल। तो साइन इनवर्स x का डोमेन इज कितना, -1 to +1, यस, एंड इट्स रेंज, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, वो आएगा -π/2 से लेकर +π/2। ये है जी साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब बात करते हैं cos x की। cos x को मैं लेके चल रहा हूं 0 से लेके और पाई तक, जस्ट थिंक, वही बात, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इसके डोमेन को, ठीक है। तो 0 से लेके हमने पाई तक इसको रेस्ट्रिक्ट किया, ये π/2 है और ये पाई है, दिस वैल्यू इज -1, दिस वैल्यू इज +1, दिस इज x एक्सिस x डैश, y एक्सिस एंड y डैश, ठीक। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अब इससे cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो दो बातें, पहले इसको 90 डिग्री फ्लिप करिए, सॉरी रोटेट करिए, तो रोटेट इट थ्रू an angle of 90 degrees। बना? बिल्कुल, चलो। अब हमने इसको रोटेट कर दिया है, तो वही ये x और ये x डैश बन गया और ये y और y डैश बन गया। तो अब हमें इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो इसको फ्लिप करेंगे, ये इधर और ये इधर, ये cos इनवर्स x ग्राफ बन गया, और इसमें 0 से लेके पाई तक ही वैल्यू हुआ करती हैं। जो हमने इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज देखा था वो 0 से लेके पाई तक था, और डोमेन क्या था, -1 से 1 तक। And range is 0 to pi प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक। याद रखना cos इनवर्स x का ग्राफ जो है ना, फा से फल बनता है 0 से लेके पाई तक, इसकी cos इनवर्स x की वैल्यूज रहेंगी, ये इसका रेंज रहेगा, और -1 से 1 तक हम इसमें x की वैल्यू रख सकते हैं, cos इनवर्स x। नाउ टॉकिंग अबाउट tan x, आप सभी जानते हैं कि tan x, ये x है, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, 0, π/2, पाई, 3π/2, -π/2, -π और -3π। ठीक है। अब क्योंकि हमें इसको अगर 1 1 रखना है तो हम केवल और केवल -π/2 और π/2 के बीच का ग्राफ देखेंगे। अगर हमने आगे देख लिया तो फंक्शन मेरी 1 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम केवल इसका यही पोर्शन देखेंगे -π/2 से +π/2 का। नाउ वी विल रोटेट इट थ्रू 90 डिग्रीज। ठीक है, इसको आप 90 डिग्री रोटेट करो, दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, सेम आया, बिल्कुल। अब क्योंकि 90 तक हमने इसको रोटेट कर दिया तो अब ये y डैश बन गया है, ये y बन गया है, दिस इज x एंड दिस इज x डैश एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ टू टेक y ऑन दैट साइड एंड y डैश ऑन दिस साइड, हम इसको फ्लिप करेंगे। ठीक है, तो फ्लिप इसको करिए और आप लोग
केवल और केवल -π/2 से लेके और π/2 तक। अब क्या बनेगा जी, अब ये क्योंकि tan इनवर्स x बन गया, यानी ये फ्लिप करने के बाद ये x डैश और ये y और ये y डैश आएगा। एंड वी विल कंसिडर this much only। ठीक है, बाकी हमें ऊपर नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, यहां भी नहीं बनाने से यहां भी बनाने की जरूरत नहीं है। हम केवल -π/2 से लेकर +π/2 के बीच का ही ग्राफ बनाएंगे tan x का, उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे और तब उसको हम लोग फ्लिप कर देंगे, जैसे कि वो x डैश और y डैश बनेगा। ये बनेगा ग्राफ। तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या बने, क्या आएगा, इसका डोमेन जो आएगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स। यस, ठीक है, इसका डोमेन जो आएगा वो आएगा ऑल रियल नंबर्स, दैट इज -∞ +∞। और जो इसका रेंज होगा दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट विल बी -π/2 से लेकर +π/2। इट्स रेंज विल बी फ्रॉम -π/2 to +π/2। cot x का ग्राफ, cot x। अब cot x 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, π/2 पर और π तक। तो दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y। ठीक है, और हम इसका ग्राफ केवल 0 से लेकर π तक का ही बनाएंगे। ठीक है, 0 और π पर ओपन डोर है, 0 और π आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक, चलो अब क्या किया जाए, इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक, एंड आई नीड नॉट टू शो हाउ टू रोटेट इट, हमें इसको रोटेट कैसे करना है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, वो हो गया। और यहां 0 π/2 और y। ठीक है, अब ये y डैश बना है, ये y बना है, ये x बना है और ये x डैश बना है। तो एक y और y डैश की पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम x डैश फॉर इनवर्स, इट्स बिकम y एंड y डैश। और कहां से कहां तक हम इसका ग्राफ देखना भैया, 0 से लेकर π तक, केवल यही ग्राफ देखना। ठीक, तो cot इनवर्स x का जो डोमेन होगा दैट इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज विल बी 0 to π ओपन इंटरवल। राइट, नेक्स्ट sec x। आप सभी जानते हैं कि sec x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आएगी और -1 या -1 से छोटी आएगी। दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। यहां पर ये -π/2 0 π/2 π एंड 3π/2। तो क्या मैं इसका ये वाला ग्राफ ले लूं -π से +π/2 तक? नहीं ले सकते, क्योंकि इसको हम लेंगे तो फंक्शन मेन वन बन जाएगा। देखो दो जगह सेम वैल्यू आ रही है, तो अगर फंक्शन मेन वन बन गया तो उसका इनवर्स करेगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वी विल कंसिडर ओनली दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, 0 से π तक कर लेंगे। दैट इज वाई जब हम इसका इनवर्स करते हैं तो उसका जो आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 से π तक लिखा आता है, ना कि -π से +π/2। ठीक है, क्या है ये, 0 से लेके π तक। तो इसको 90 डिग्री रोटेट करिए, वो बन क्या आ गया, ये x डैश, दिस इज y डैश एंड y। अब y और y डैश को इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y और y डैश को इंटरचेंज करने के लिए इसको फ्लिप करते हैं, फ्लिप करेंगे।
So this will come this side and this will go that side. ये आ गया -1 मिनिमम वैल्यू, सॉरी -1 और उससे पहले क्या आएंगे 1 और उसके बाद क्या आएंगे. तो which region, which portion will be considered? We will consider only this portion. ये वाला नहीं देखना है और ये वाला नहीं देखना है. Right? This is x, not this x. This is x, x dash. This is y and y dash, and this is x, x dash, y, y dash, and this is origin. ठीक. sec इनवर्स x का डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा इसका x मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और रेंज जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, वो कितनी बन के आएगी? 0 से लेके पाई तक. 0 and pi, both of them are included, minus pi by 2, क्योंकि pi by 2 पर इसका pi by 2 आंसर आ ही नहीं सकता कि इसको लाइन को टच नहीं करता है. sec inverse x, and the last one is cosec inverse x. cosec x, पहले cosec x को देखें. cosec 0 पे नॉट डिफाइंड है, फिर pi by 2 पर 1 और फिर पाई पर. ठीक. ऐसे ही इधर -π/2 और -π आए. ठीक. अब हम इसको -π से +π लेंगे, क्योंकि हमने ये लिया 0 से पाई तो मिनिमम बन जाएगा फंक्शन, तो -π से +π लेंगे. अब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे. वील रोटेट देम थ्रू 90 डिग्रीज. तो 90 रोटेट किया, देखिए ये ऐसे आ गया और ये वैसे चला. अब हुआ क्या है कि ये x डैश और ये y और ये y डैश आएगा. x डैश y और y डैश. क्या किया जाए अब इसको? अब हम इनको फ्लिप करेंगे. जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो दिस विल गो दैट साइड एंड दिस विल कम दिस साइड, एंड वी विल कंसिडर ओनली दिस पोर्शन, राइट. तो -π/2 से 0 तक के लिए ये ग्राफ आएगा और 0 से π/2 तक के लिए ये ग्राफ आएगा. cosec इनवर्स x का डोमेन क्या लिखा जाएगा? द डोमेन ऑफ cosec इनवर्स x इज द सेम. या तो आप मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दो, या इसको लिख सकते हैं आप क्या, -∞ टू -1 पे क्लोज्ड, यूनियन 1 टू ∞ 1 पे क्लोज्ड. एंड इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या था बेटा? -π/2 से लेके π/2 और बिल्कुल बीचों बीच में हमने इसको ब्रेक करना है, राइट. तो इन सबके या तो बनाने के तरीके सीख लो या सीधा रिजल्ट याद कर लो कि कौन कौन से ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं. ग्राफ्स ऑफ इनवर्सिबल फंक्शंस. एंड दैट इज ऑल so far as the graphs of these 6 inversible functions are concerned.